सीएसएस एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक़्त आपको ये तो ज़रूर महसूस होता होगा कि आप टाइम ज़ाया कर रहे, क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम 12 महीने एटलीस्ट आपकी यूथफुल एनर्जेटिक लाइफ़ के 20s के जब आपको जॉब करनी चाहिए, उस वक़्त आपको ये स्पेंड करने होते हैं इनकी पढ़ाई करने में। तो उस दौरान ऑफ़ कोर्स आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी फ़ील हो रहा होता है, यू आर डिपेंडेंट प्रोबेबली ऑन योर फैमिली। तो मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि आप सीएसएस की तैयारी करते वक़्त थोड़ा-सा टाइम अपना डेली प्रोबेबली 4 आवर्स आप अपनी जॉब को दें या ऑनलाइन काम को दें। तो आज मैं आपके साथ 7 मेथड्स शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं और ये वो मेथड्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आपकी तैयारी को भी हेल्प करेंगे। इसके अंदर मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो आइए पहला मेथड देखते हैं। सबसे पहला है राइटिंग एंड एडिटिंग। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कुड गेट, क्योंकि सीएसएस एग्ज़ाम एक रिटन एग्ज़ाम है और अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है और आपको पैसे भी मिल रहे हैं तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई काम आपके लिए नहीं हो सकता। तो आप कोशिश करें कि कोई राइटिंग का या एडिटिंग का काम ऑनलाइन आप कोई ढूंढें, या आपको फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू मिल सकता है, आपको नेटवर्क्स आपके अपने उनके थ्रू मिल सकता है, वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन, वहाँ से आप उनके साथ रब्ता करें और साथ-साथ आप फाइवर पे भी ट्राई कर सकते हैं, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट वर्क फ्रॉम फाइवर और अपवर्क और वेबसाइट्स लाइक दोज़, बट यू कैन एटलीस्ट गिव अ ट्राई। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप राइटिंग करेंगे, उसमें आप आर्टिकल्स लिख रहे होंगे, प्रोबेबली आप एकेडमिक असाइनमेंट्स कर रहे होंगे विच इज़ अ लिटिल बिट लीगल आई वुड से, लेकिन आपकी राइटिंग प्रैक्टिस एटलीस्ट हो रही होगी और आपको अर्निंग भी हो रही होगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उसके बाद जो सेकंड मेथड मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है टीचिंग या ट्यूटरिंग। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ज़ूम क्लासेस भी दे सकते हैं, कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आई थिंक प्रेपली नाम से कोई इंटरनेशनल वेबसाइट है, वहाँ पे आप अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। या फिर आप अपनी एरिया में किसी एकेडमी में जाके कुछ दिन उनके साथ कमिटमेंट करें कि आपको वो कुछ 1-2 क्लासेस पढ़ाने के लिए दे दें और आप वहाँ से अर्न भी कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप अपना ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं अपने घर में या कहीं और, या ऑनलाइन आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग। ये मैंने भी किया था, सीएसएस के स्टूडेंट्स को मैंने भी पढ़ाया हुआ है, तकरीबन 500 टू 1000 स्टूडेंट्स, और उसमें से काफ़ी सारे कुछ एग्ज़ाम्स भी क्लियर किया उन्होंने, और वो कुछ कस्टम्स में हैं, कुछ इंस्पेक्टर हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में हैं। तो ये आपके लिए फिर बड़ा एक कॉन्फिडेंट चीज़ मिलती है कि आप सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं वो टीचिंग करके सीखते हैं, और कोशिश करिए वो चीज़ें सिखाएँ जो कि आपको सीएसएस से रिलेटेड है, यानी वही सब्जेक्ट्स जो आप सीएसएस में पढ़ रहे हैं। स्पेशली इंग्लिश जो है वो आप अगर उस पे खुद अच्छा कमांड हासिल कर लें उसके बाद सिखाएँ तो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा, और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और राइटिंग एंड एडिटिंग के लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जीवीएस न्यूज़ पे। मैं कैसे एडिटर बना और वहाँ पे 3 साल मैंने काम किया, उस दौरान सीएसएस का अटेम्प्ट भी दिया था 21 का, और उसमें सारे सब्जेक्ट्स क्लियर किए थे लेकिन एग्रीगेट मार्क्स कम थे। और वही जो जीवीएस न्यूज़ का एक्सपीरियंस था वो मुझे सीएसएस में भी काम आया और मेरी प्रोफ़ेशन भी वहीं से बन गई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ अ सक्सेसफुल राइटर। उसके बाद मैं आपको थर्ड मेथड पे लेके जाऊंगा। ये एडिटिंग या राइटिंग से रिलेटेड है, लेकिन आप अगर लिखना सिर्फ नहीं चाहते
लिखने में रिसर्च का पार्ट तो आता है, लेकिन आप लिखने के बजाय सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप किसी राइटर के साथ अटैच हो जाएं या किसी वेबसाइट या किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के साथ और उनको कहें कि मैं आपकी रिसर्च करने में हेल्प करूंगा। किसी मैगज़ीन वगैरह के साथ आप मिलके उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसलेशन, उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू, बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल्स के लिए आप कर सकते हैं। ये आप फेसबुक पे सर्च करें, कोई आपको अगर क्लाइंट मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए काम रहेगा, आपको सीएसएस में भी आपको हेल्प करेगा। फिर आप यूट्यूबिंग कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वाले काम नहीं मिल रहे, विच इज़ वेरी रियली डिफ़िकल्ट टू गेट। क्लाइंट्स आपको नहीं मिल रहे होते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी बड़ा कम होता है, तो आपको एज एन इंटर्न ही काम करना पड़ता है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि इंटर्न भी बन जाए, लेकिन आपको अगर वो भी काम नहीं मिल रहे तो आप अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि सीएसएस का बहुत अहम पार्ट है। फिर आप कोई और रिलेटेड कोई और चैनल बना सकते हैं, सीएसएस की टीचिंग भी कर सकते हैं आप। मैंने तो सीएसएस एज अ करियर ड्रॉप कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं ये चैनल रन कर रहा हूँ टू हेल्प स्टूडेंट्स, और मैं फ्री में स्टूडेंट्स को अपनी जो मेरी लर्निंग है वो प्रोवाइड एक देना चाहता हूँ एज अ वॉलंटियर सर्विस। मतलब क्योंकि मैंने ये एक अपने साथ कमिटमेंट की है कि मैं पूरी ज़िंदगी, चैरिटी तो एक फाइनेंस वाली होती है, लेकिन दूसरा ये भी होती है कि आप अपनी जो आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो आप सिखाएं लोगों को। तो इस चैनल पे मैं ये चीज़ें सिखाऊंगा। तो यूट्यूबिंग में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, सीएसएस से रिलेटेड भी हो सकती हैं, उसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कोई ऐसा टॉपिक आप, कोई नीश आप सेलेक्ट करें जो कि डिमांड में भी हो लेकिन कंपटीशन भी लो हो। ये सीक्रेट ऑफ एनी ऑनलाइन बिजनेस है, चाहे आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब बना रहे हो, या फिर आप कोई ई कॉमर्स स्टोर कर रहे हो, तो जो स्पेसिफिक नीश है उसकी कंपटीशन लो होनी चाहिए और डिमांड थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, तब जाके आप कामयाब हो पाएंगे। तो यूट्यूब पे आप सर्च करें, देखें कौन सी चीज़ें डिमांड में हैं और कंपटीशन कम है। मेरा ख्याल है यूट्यूब पे सीएसएस के चैनल्स तो हैं, कुछ इतने ज़्यादा नहीं है, इस वजह से कंपटीशन कम है, लेकिन वैसे इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, क्योंकि स्पेशली अभी लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को सिर्फ एज अ सीएसएस के लिए नहीं, बल्कि अर्निंग के लिए या एज अ फिन्फ्लुएंसर यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी मैं इसको उस तरफ भी डाइवर्ट करूँ। तो ये आप मतलब एक आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और कौन सी नीश आप यूट्यूब पे पकड़ के आप यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये मुझे देखना पड़ेगा बिकॉज मिररिंग इफेक्ट की वजह से मुझे कैमरा में नज़र नहीं आ रहा। ये वेबसाइट फॉर सीएसएस। तो वेबसाइट आप कौन सी लॉन्च कर सकते हैं? वेबसाइट आप सीएसएस की लॉन्च कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स की लॉन्च कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स के किसी मखसूस नीश के ऊपर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान की हो सकती है या इंटरनेशनल हो सकती है, या फिर आप किस मिडल ईस्ट की हो सकती है, किसी स्पेसिफिक रीजन की हो सकती है। इससे करंट अफेयर्स से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सीएसएस में आपको हेल्प होगी। अदरवाइज़ आप ओपिनियन एडिटोरियल्स की कर सकते हैं, बाकी सीएसएस के स्टूडेंट्स को कहें कि आके आपकी वेबसाइट पे लिखें, वो वॉलंटरीली शायद लिख लें आपके लिए, अदरवाइज़ आप भी लिख रहे होंगे। तो या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी न्यूज़ स्टोरीज़ भी हो सकती हैं, ओपेड्स भी हो सकते हैं, या फिर आप नोट्स की वेबसाइट बना सकते हैं। मेरी भी एक वेबसाइट है www.thecssacademy.com। उस वेबसाइट पे आपको आउटलाइंस भी मिलेंगी, आर्टिकल्स भी मिलेंगे मेरे लिखे हुए, और नोट्स भी मिलेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं, मैगजीन्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जीवीएस न्यूज़ के, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। ऑल्दो इट्स नॉट सो मच एक्टिव बिकॉज मुझे टाइम इतना नहीं मिल रहा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब ट्राई करने के लिए एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने लॉन्च कर दी थी। जैसे यूट्यूब चैनल्स काफ़ी सारे हैं मेरे,
और मैं रेगुलरली काम भी नहीं कर पाता उन पे, वेबसाइट्स भी 2-3 हैं। तो आप भी अपना कुछ ट्राई करता रहें, कुछ हासिल करते रहें, उससे आप अगर अर्निंग ना भी कर सकें, तो कम से कम आपकी लर्निंग ज़रूर होगी और सीएसएस के अंदर भी आपको ये चीज़ें काम आएँगी अगर आपका वो सब्जेक्ट रिलेटेड है। अच्छा जी, लास्ट है कंटेंट क्रिएशन ऑन सोशल मीडिया। ये भी रिलेटेड है काफ़ी, जैसे कि मैंने आपको यूट्यूब का बताया, आप सोच रहे होंगे सोशल मीडिया यूट्यूब के अंदर डाल लेना चाहिए, या ये एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है लेकिन यूट्यूब इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो जैसे व्हाट्सएप को भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समझते हैं, वो एक्चुअली एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक सीएसएस के जनरल साइंस के पेपर में भी आया था, जिस पेपर में मैं अपेयर हुआ था, प्रोबेबली 2021 में ही आया था ये। तो बहरहाल, तो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके कोई सीएसएस से रिलेटेड चैनल बनाएं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड बनाएं, इंटरनेशनल रिलेशंस से या लॉ से या पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स से या इकोनॉमिक्स पे या ऐसे पे या ओवरऑल सीएसएस के इंफॉर्मेशन अपडेट्स पे काफ़ी वैसे ऑलरेडी हैं। लेकिन आप कोई ऐसी वैक्यूम जहाँ पे आपको फील हो रहा हो, वो आप पकड़ के वहाँ पे आप बना सकते हैं। मेरे भी कुछ फेसबुक पेजेस हैं। एक सीएसएस एवेल्युएशन का पेज है। वो तो एज अ अक्वायर करने के लिए स्टूडेंट्स को मैंने किया था कि उनकी इवैल्यूएशन करने के लिए मैंने बनाया था, और मैं करता भी था उस टाइम पे। और उसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स बना सकते हैं। मेरे भी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं सीएसएस के। मैं एक्टिव नहीं होता हूँ तो स्टूडेंट्स लीव कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर मैं अपनी वीडियोस वहाँ पे शेयर करने की कोशिश भी करता हूँ यूट्यूब की। वहाँ से ऑडियंस आती है काफ़ी, अगर वीडियोस अच्छी हों तो। उसके अलावा आप फेसबुक पे और भी पेजेस बना सकते हैं। मैं फेसबुक पे मेरे ख्याल है सोफिस एकेडमी के नाम से भी पेज है, वहाँ पे भी मैं कोशिश की थी अक्वायर करने की ऑडियंस को। तो कि इसके आपकी ऑडियंस एक बन जाए, और ऑडियंस आपकी एक बन जाती है तो वहाँ से फिर आप अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हासिल कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मैंने सीएसएस के बनाए थे, वहीं से मैंने अपने स्टूडेंट्स एक्वायर किए थे जिनको मैंने पढ़ाया था ज़ूम पे। और इसी तरीके से 500 से 1000 स्टूडेंट्स को मैंने एज अ पेड दिया था, अपना कोर्स लाइव कोर्सेज में देता था, टीचिंग करता था। मुझे तो काफ़ी लर्निंग हुई, लेकिन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हुआ। और फिर अब तो काफ़ी टाइम से मैं फ्री में देने का मैंने अनाउंस किया था, तो मैं अब फ्री में देता हूँ। तो आप सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी, इंस्टा पे फॉर एग्जांपल अगर पेजेस कम हैं, आई बिलीव के सीएसएस के कम होंगे पेजेस। आई डोंट यूज़ इंस्टा, बट मेरा ख्याल है कि कम है वहाँ पे पेजेस। वहाँ पे आप बना सकते हो, ट्विटर पे आप बना सकते हो, वहाँ पे अपडेट्स दें सीएसएस की, या आप उसका कोई कोई सब्जेक्ट पकड़ लें, उसकी नॉलेज देते रहें, हिस्ट्री की नॉलेज देते रहें। तो हो सकता है थोड़ी बहुत ऑडियंस आपकी क्रिएट हो जाए, फिर उस ऑडियंस को आप कुछ सेल कर सकते हैं, कोई कोर्स या कोई बुक्स सेल कर सकते हैं आप। हो सकता है कोई आप ऐसा पेज बना लें जिस पे आपके 5000 6000 फॉलोअर्स बन जाएं, और आपके वहाँ पे आप बुक्स सेल करना शुरू कर दें, और उसको फिर पेड एड्स चला के आप और बड़ा 20,000 50,000 का पेज बना लें फॉलोअर्स का, और वहाँ पे आप एक प्रॉपर बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर सकें। तो सारी बात होती है ऑडियंस की। अगर आप फ्री में कोई चीज़ दे रहे हो, अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस बनती है। वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो ज़रूर आपकी ऑडियंस बनेगी, और उसको आप कुछ ना कुछ सेल कर सकते हो। इसी तरीके से आप अर्न कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। जो ऊपर वाली चीज़ें थी वो सर्विसेज थी, जैसे कि राइटिंग करना किसी के लिए या एडिटिंग करना। एडिटिंग का काम तो बहुत कम मिलता है, राइटिंग का भी अभी कम हो गया है बिकॉज ऑफ एआई टूल्स। लेकिन फिर भी आपको सर्च करते रहना चाहिए। अगर आप चीपर सर्विसेज देंगे तो ज़रूर आपको जो है वो आपको काम मिलेगा। सो दैट्स इट अबाउट इट। मैं कोशिश करूँगा इनमें से कुछ चीज़ों पे अलहदा डिटेल में वीडियोस बनाऊँ, जैसे कि राइटिंग पे या यूट्यूबिंग पे। और मैं मज़ीद अर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा।
तब तक स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल. दिस इज़ फहाद अजीज़ ताहिरानी साइनिंग ऑफ. थैंक यू.